नमस्कार विद्यार्थियों, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नया सा प्यारा सा टॉपिक लेकर। और वो टॉपिक है हमारा टेंस के रूप में। टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो चलिए एकदम फटाफट सीखते हैं इसके बारे में विस्तार से। देखिए, इसकी पहचान जो दे रखी है वो ये है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में समय के साथ, देखिए इसमें समय दिया होता है, समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए रहा था, रही थी हमारे पास्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, मगर उसमें समय नहीं दिया होता है। ठीक है, यहां पर हमारा समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे ये आता है। आदि शब्द आते हैं जब हम इसको बनाते हैं सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन, यहां पर हैड बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग फॉर्म या आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। दूसरी बात, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का हम प्रयोग करते हैं। सिंस फॉर की जो हमारे वीडियोस हैं पहले भी हम बना चुके हैं, उसको आप ध्यान से देखें और उनके बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी लें, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक इनको सीख नहीं पाओगे। इंग्लिश हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक हम उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हैं तब तक वह समझ में अच्छी तरह से नहीं आता है। ठीक है, देखें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखें इसका। तो स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। जो टाइम दे रखा होता है वो यहाँ पर यूज कर देना होता है। देखिए, तुम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, निश्चित समय है, सुबह है। यू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब इसको हमें निगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, वही सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैड और प्लस नॉट और बीन का हम प्रयोग इसमें करते हैं। अब निगेटिव देखो, सब्जेक्ट जो हमारी बात चल रही है, निगेटिव स्ट्रक्चर पूरा सब्जेक्ट, हैड, नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और उसके बाद में सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है। देखिए एग्जाम्पल, वे 2 बजे से कमरा साफ नहीं कर रहे थे। वे 2 बजे से कमरा साफ नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 2 o'clock। दे हैड नॉट बीन क्लीनिंग द रूम सिंस 2 o'clock। अब इसके बाद में जो चलता है हमारा वो आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव वाक्य को आइए सीखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। देखिए, इंट्रोगेटिव के बारे में हम बार बार यही पढ़ते हैं कि हम इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला वह है जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या क्वेश्चन आंसर हम उससे करते हैं। ठीक है, दूसरा वह है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। किस तरह से, इसे दूसरे रूप में हम कह सकते हैं यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ठीक है, कौन सा, यस नो टाइप या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। जब इस प्रकार के वाक्यों को हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैड के बाद में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को हम यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंप्लीमेंट। उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग और लास्ट में हम टाइम और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। कंप्लीमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो बचे कुछ शब्द होते हैं जो वाक्य को पूरा करते हैं, या एक तरह से हम कह सकते हैं जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल है, क्या तुम 3 दिन से उनका इंतजार कर रहे थे। हैड यू बीन वेटिंग देम फॉर 3 days। दोबारा सुन लें, हैड यू बीन वेटिंग देम फॉर 3 days और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अगला जो चलता है हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, तो इसे हमें किस तरह से पता चले कि सेकेंड टाइप का है। हिंदी वाक्यों के बीच में हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कब, कहाँ, कौन, कौन सा, कौन सी,
किसका, किसके, किसको, इस तरह के हमारे जो शब्द हैं आते हैं हिंदी वाक्यों के बीच में। ठीक है, जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं वाक्य को, तो सबसे पहले उन शब्दों की अंग्रेजी यहाँ पर रखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड हम यहाँ पर रखते हैं। और इसके बाद में हमें जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस की हमारी कौन सी है, वो है हैड। उसके बाद में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंप्लीमेंट, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर इसके बारे में जानकारी हम कर ही चुके हैं। फिर लास्ट में टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल है, 3 दिन से कौन यहां आ रहा था। 3 दिन से कौन यहां आ रहा था, तो कौन है, कौन की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। इसके बारे में हमने जानकारी ली है कि जहां पर कौन होता है वहां पर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हु अब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब और बीन यह डायरेक्टली लगा देंगे। हु हैड बीन कमिंग हेयर फॉर 3 days, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। तुम 5 साल से कहां रह रहे थे, तुम 5 साल से कहां रह रहे थे। वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 5 years। इस तरह से हमारा जो है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको बता दें कि जो हमारा ये चैनल है SKM इंग्लिश नंबर 1, ये केवल यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए है। जो भी यूपी बोर्ड से जुड़े छात्र हैं वो हमारे वीडियो को अवश्य देखें और अपने भविष्य के लिए लाभ उठाएं। ठीक है, यहां पर मैं अब इजाजत चाहता हूं और कल एक नए टॉपिक के साथ में फिर हम उपस्थित होंगे। तो कल तक के लिए धन्यवाद।